अगर तुम्हें एनलाइटन होना है, ये 100% काम करता है और तुम्हें इसमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन ये वक्त लेगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त लेगा। मैंने अभी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स और टीचिंग्स के बारे में पढ़ा है कि कैसे एनलाइटन हो सकते हो, कैसे तुम क्या कहते हैं बोधिसत्व को जान सकते हो और अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अभी तक में मुझे ये टेक्निक सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव लगी है, बट यही है कि ये थोड़ी सी क्या कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। ये थोड़ा ज़्यादा वक्त ले सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि आप एक झटके में एनलाइटन हो जाए, तो भाई वो चीज़ तो होने से रही, कभी नहीं हो सकता ये। इस टेक्निक को मास्टर करते करते ही आपको आई गेस क्या कहते हैं 1 से 2 साल लग जाएंगे। ये है सिंपल, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अब वो आपके फोकस और क्या बोलते हैं अवेयरनेस लेवल पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी मास्टर कर सकते हैं। तो अब चलिए टेक्निक की बात करते हैं। टेक्निक सिंपल सी है कि आपको सुबह से लेके सोने तक के टाइम में, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। सिर्फ इतना ही है। 2 सालों तक सिर्फ ये करना है और बिलीव मी आप एनलाइटन हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत बेतुकी सी बात है। नहीं, ये बेतुकी सी बात नहीं है। इसको करने में तुम्हारी लग जाएंगे, लिटरली लग जाएंगे। तुम्हें ये जितना आसान लग रहा है सुनने में कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपको क्या कहते हैं सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना, ये तो बहुत ईजी है। नहीं, ये ईजी नहीं है। ये बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है। आप खुद ट्राई करके देखिएगा। आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो पहली चीज़ ये होगी कि कुछ ही टाइम में ना आप किसी और थॉट को पकड़ लेंगे और आप इधर उधर आपका ध्यान चला जाएगा, या फिर आपका फ़ोन देखने का दिल हो जाएगा, कभी टीवी देखने का दिल हो जाएगा, कुछ और करने का मन हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारने का मन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और आपका ब्रेथ से फोकस हट जाएगा। तो अच्छे खासे टाइम तो ऐसा होने वाला है कि आप ट्राई कर रहे हो, आप वापस से आउट ऑफ ट्रैक चले जाओगे। आप ट्राई कर रहे हो, वापस से आउट ऑफ ट्रैक चले जाओगे। मसला ये है कि आप 1 घंटे भी इस चीज़ को ढंग से नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ। ये इतना दिमाग पे स्ट्रेस और क्या बोलते हैं ड्रेन करता है तुम्हारी एनर्जी को, फोकस सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 साल। ये तो भाई मैं फिर भी कम कह रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फोकस कर सकता है और क्या बोलते हैं जिसकी मेंटल कैपेसिटी अच्छी है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ 2 साल। अदरवाइज़ अगर आपका दिमाग बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है और आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत मुश्किलात होती है फोकस करने में और आपकी मेंटल कैपेसिटी भी कमज़ोर है, तो भाई ये आपको 5 साल तो आराम से खींच जाएगा। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। तो अब इसको करना कैसे है, इसका मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कि पूरा प्रोसेस का काम करने का तरीका किस तरीके का है। तो पहला स्टेप ये है कि स्टार्ट स्मॉल। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं करनी है। उठते ही पहली चीज़ दिमाग में कि मैं 1 मिनट के लिए अपने सांस पे फोकस करूँगा, और एक ट्रैकर बना लेना कि आज से 3 महीने तक सिर्फ 1 से 2 मिनट, या फिर जितने मिनट आपका टारगेट हो कि 10 मिनट तक तो मुझे फोकस करना ही करना है। या फिर दिन के अलग अलग भागों में आप बना सकते हैं कि उठने के बाद हो गया, फिर क्या कहते हैं स्कूल या कॉलेज से आने के बाद, या फिर जॉब करने के बाद फिर कुछ घंटे में अपने इस पे फोकस करने का कोशिश करूँगा। सोने से 1 घंटे पहले मैं ये फोकस करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस तरीके से ट्रैकर बना सकते हैं। छोटा शुरू कीजिएगा, ये नियम पहला है। स्टार्ट स्मॉल और ट्रैक इट। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं बताता हूँ, और फिर वक्त के साथ इसकी इंटेंसिटी और टाइमिंग बढ़ाते जाइएगा। सिर्फ ये सिंपल सा काम है आपको, क्योंकि एनलाइटन होना है और क्या बोलते हैं ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। इससे सिंपल वे नहीं है भाई, बट ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउ अब इसमें होगा क्या क्या आपके साथ। जब आप पहली बार करने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्वियसली आप ऑफ ट्रैक हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन थिंग। दूसरी चीज़ होगी कि आपकी स्लीप में है ना प्रॉब्लम होगी। जब आप प्रोग्रेस करेंगे ना थोड़ा आपकी स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या है। आप पूरे दिन फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिमाग की आदत है कि वो इधर उधर भटके, वो केओटिक हो, वो अलग अलग थॉट्स सोचे। तो रात में जैसे ही आप सोने की कोशिश करेंगे ना, आपका दिमाग थॉट्स से एकदम बम्बार्ड हो जाएगा। मतलब बहुत सारे थॉट्स, और ऐसा हो सकता है कि आप फिर सो ही ना पाएँ, बहुत रातों तक आप सो ना पाएँ। तो इसका तोड़ ये है
कि सोते वक्त भी सांस पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि सांस पे फोकस करते करते ही आप आंख बंद करें और सो जाएं, तभी आपके थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आपने आंख बंद किया और आपको भर भर के थॉट्स आएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि पहला चरण है इसका, जब आप सांस पे फोकस करेंगे, कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ फोकस के बाद ही आपकी क्या बोलते हैं, आप अवेयरनेस के अंदर टैप इन करेंगे, प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर। और जो इंसान इसको एक अच्छे खासे टाइम तक करेगा ना, फोकस के बाद जैसे ही आप अवेयरनेस, पहले आप कुछ सेकंड्स के लिए अवेयरनेस के अंदर टैप कर पाएंगे और आपको फील होगा कि आप एक्चुअल में, आपके थॉट्स यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर हैं। आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बिना किसी क्या बोलते हैं, इनके अंदर इंडल्ज हुए बिना, और वो अलग लेवल की पावर लगती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को फील करके देखा है। प्योर ब्लिस, आप ब्लिस, आनंद, ना खुशी ना दुखी, ऐसा कुछ भी नहीं, आनंद का मतलब आप समझेंगे उस समय। और बात यह है कि पहले ये कुछ सेकंड्स के लिए होगी, काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ही आप ये चीज़ फील कर पाएंगे। उसके बाद ये चीज़ बढ़ती जाएगी। लास्ट में अभी तक हाँ, ये सारी इस तरीके से ही चीज़ें होंगी। तो बस और कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं, नहीं। सांस पे फोकस कीजिए, नींद वाले फैक्टर को याद रखिएगा, कंसिस्टेंट रहना याद रखिएगा, ट्रैक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट स्मॉल एंड और प्योर कॉन्शियसनेस अगर जब आपको एक दो बार फील होना शुरू हो जाए, तब तो बिल्कुल नहीं रुकना है। उस समय भी एक ये चीज़ होती है ना कि हमारा माइंड कहने लगता है कि अच्छा, अब तो तूने प्योर कॉन्शियसनेस को टैप इन कर लिया है, अब उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े से भी नहीं। तब आपको और मेहनत करने की और रिग्रेस होने की ज़रूरत है इस चीज़ को, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ इसको बढ़ाते जाइए, टाइम को बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे आप रोज़मर्रा के काम में भी बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं हो रही है, आप अंदर से बहुत खुश महसूस करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, बीच में एक ये चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस निकलने लगते हैं और दिमाग बोलता है कि मत कर, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने आप को समझाना होगा। अगर आप नहीं समझाते हो, वापस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, लाइक ट्रैक से निकल जाते हो, तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देन आपको अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें वक्त लगेगा और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस कंसिस्टेंसी को ही मेंटेन करने में आपको, आई गेस मैं तो कहूँगा कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में 2 साल लगेंगे। उसके बाद फिर आप आगे करेंगे, फिर आई गेस 2-3 सालों के बाद आप प्योर कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाएंगे। तो उसमें वक्त लगेगा। और अगर आप एक्चुअल में एनलाइटन होना चाहते हैं और एक्चुअल में क्या बोलते हैं, आपको परम ज्ञान चाहिए, आपको प्योर कॉन्शियसनेस में एंटर करना है, और तो यही है कि आप क्या 2, 3, 4, 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल जो देने हैं, क्या वो दे सकते हो? सवाल सिर्फ इतना ही है कि आप एक्चुअल में ये चीज़ चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो भाई वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। वैसे आप अभी भी इसको बंद करके जा सकते हो, लेकिन आप सच में वो प्योर अवेयरनेस और प्योर कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच।